हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर वीडियो। एंड आज कोई ऐसी पढ़ाई वाली वीडियो नहीं होने वाली। आज होने वाली है सिर्फ स्ट्रेटजी की वीडियो, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हिंदी का पेपर कैसा भी गया, और वैसे भी मेरा भी पेपर इतना अच्छा नहीं गया हिंदी का, मैं सच्ची बताऊँ। और अभी हमें नेक्स्ट वाले उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए 10 दिन है। और हम अगर अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करके अगर पढ़ें तो हम अच्छे से गेन कर सकें नंबर। और जो हमारे पिछले वाले जो पेपर में थोड़ा सा कमी रहेगी उनके नंबरों में, तो उसे भी पूरा कर सकें हम, अगर हम अच्छे से पढ़ें। तो इसीलिए आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली कि मैं इन 10 दिनों में कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। और मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भी यही फॉलो करनी, जो आपका मन करे वो करो, लेकिन उस हिसाब से करो कि आपके नंबर आ जाए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको इस टाइम पे टीचर चेंज नहीं करनी। जिससे आप पढ़ रहे कि उसी से पढ़ो। जैसे मैं शोभित भैया से पढ़ी पूरा साल, आरम बैच, अभय बैच, और जो मैराथन थी उनकी वे भी ली थी, पर मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मतलब कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैं मैराथन नहीं ले पाई। और उसके बैकलॉग बन गए, और बैकलॉग करना तो पता ही है फिर कितना बड़ा सिर दर्द हो जाए, होते ही नहीं कवर, बहुत मुश्किल से हुआ है। उसके बाद मैं बता रही कि मैं तो शोभित भैया से पढ़ी, तो शोभित भैया से ही पढ़ूंगी। अगर आप ऋतिक सर से पढ़ रहे, ऋतिक सर से पढ़ो। वैसे ऋतिक सर बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, पर शोभित भैया भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, इन्हें कंपेयर मत करना। और अलग अलग टीचर भी है, यही तो नहीं है, अलग टीचर भी है। तो आपको जिससे प्रीफर करो, जिससे पूरे साल पढ़ो, जिसका आपको समझ आ रहा हो उससे ही पढ़ियो। क्योंकि पेपर लीक मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि पेपर लीक हो गया, पर हाँ उन्हें पता रहा, उनके एक्सपीरियंस के उस पर तौर पर, कि उन्हें एक्सपीरियंस रहा कि इस टाइप, अगर इस टाइप का हार्ड आया तो इस टाइप के क्वेश्चन आओगे, तो उस टाइप के बता दे। पर मैं ज़्यादा बिलीव शोभित भैया भी करूँ, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा पूरा साल। तो जिस टीचर से आप पढ़े हो उसी से पढ़ना अब भी। अब रही बात कि मैं कैसे पढ़ूंगी। अभी जो 10 दिन है मैंने डिवाइड कर रखे हैं कि मैं शुरू के कुछ दिन तो मैं अपना कंप्लीट करूँगी सिलेबस, जो कि शोभित भैया की लाइव आवेंगी उससे पहले मैं भी उनकी लाइव देखूंगी। और फिर जो डीपीपी देवेंगे वे GDP स्क्वायर, शायद पता नहीं क्या था वो, मेरे याद नहीं रहा, पर जो भी रहेगी वो प्रैक्टिस पेपर देवेंगे, उससे कंप्लीट करूँगी। और उसके साथ साथ जो चैप्टर होते रहेंगे ना अगले दिन, उसका जो भी एनसीईआरटी होगी या फिर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे, वो करूँगी। देखो एनसीईआरटी तो हमारे पास रही, और जो पीवाईक्यूज रह गए वो अलग अलग चैनल डाल रहे, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखियो। वैसे तो शोभित भैया को ऐसी कसर छोड़ने के लिए देन मैं सोच रही थी कि थोड़े बहुत सैम्पल पेपर भी लगा लूँ, 2-3, क्योंकि सच्ची बताऊँ ना, मैंने एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया सच्ची में। मतलब जो कह रहे हैं ना सैम्पल पेपर 10 लगा लो, 5 लगा लो, 7 लगा लो, मैंने एक भी सैम्पल पेपर किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाया। मतलब क्वेश्चन क्या, किसी भी पेपर में नहीं लगाया, किसी में भी। मतलब ना इंग्लिश की बात कर लो, इंग्लिश में भी नहीं लगाया, हिंदी में तो क्या ही लगाऊंगी जब इंग्लिश में नहीं लगाया, और साइंस तक में नहीं लगाया मैंने तुम देख रहे कितनी इमेच्योर टाइप हूँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ उसके बाद हाँ मैं सोच रही थी कि अब की बार मैथ के तो मैं कर लूँ, क्योंकि जो मेरे पिछले वाले पेपर जो थोड़े ऐसे गए ना, तो उनमें थोड़ा सा ढंग से का बैठ जाए हिसाब, कि मैथ वाले नंबर लगा कर कुछ ढंग से की परसेंटेज बैठ जा। और इसी के लिए मुझे मेहनत करनी है अभी। तो या और आज मैं देखने वाली हूँ इसकी, हाँ शोभित भैया की मैराथन आएगी। आज 1 तारीख है, 1 मार्च, तो आज होगी एक मैराथन शाम को, तो वो तो देखनी है। एंड आई सजेस्ट कि अगर आप शोभित भैया से पढ़ रहे और आपको अच्छा लगा उनका पढ़ाने का तरीका, तो आपको वो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, वो वाली मैराथन। और शोभित भैया की मैराथन देखी थी मैंने, उनमें उन्होंने बताया था कि 4 बजे वाली मैराथन आ गई, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह गए। तो आज सजेस्ट कि वो वाली तो छोड़िए मत बिल्कुल भी, क्योंकि उसे मैं खुद नहीं छोड़ने वाली, भले ही मुझे पूरी रात जागना हो। वैसे आपने देखा ही होगा मेरा हाल, जाग के रात को मेरे पे जग के नहीं जाती, मतलब 1-2 बजे तक मैं जाग लूँ, फिर उसके बाद मुझे 2-3 घंटे की नींद चाहिए। और भाई मैं सोच रही थी कि मुझे ना अब थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी तो देवी है, सबका मानना यही है, तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल है, मैंने सुना कि उसमें से भी क्वेश्चन आ गए, तो या वो भी करने, मुझे एग्जाम्पल भी करने। मैं सोच रही कि एक साथ एनसीईआरटी करने की जगह अगर मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बर्डन भी नहीं आने का, और रोज़ रोज़ करूँगी तो फिर मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो या और भाई सबसे जो ज़रूरी बात जो मैं मिस नहीं करने वाली बिल्कुल भी, कि मुझे जो केस स्टडी रहेगी उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे होती ही नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब हो जा, पर थोड़ा उस टाइप में नहीं होती जिस टाइप में मैं चाह रही थी, मैं एक्सपेक्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और एमसीक्यूज़ में क्या ही तो बताऊँ, इतना टाइम लग जा, पूरा टाइम कंज्यूम कर ले। तो इसलिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती अपने लिए कि मैं पहले सेक्शन ए से शुरू करूँ, मैं हमेशा सेक्शन बी से शुरू करूँ, फिर सी, फिर डी, उसके बाद में एमसीक्यू पे आऊँ, क्योंकि अगर टाइम नहीं रहा तो हम तुक्का भी मार सके उसमें। हाँ खैर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि मैं करूँगी सजेस्ट कि तावड़ा तावड़ा कर लियो अपना पेपर कि टाइम मिल जा,
पर बाई चांस अगर आपका टाइम नहीं मिला, मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो तुक्का मार सके, अपने दोस्तों से पूछ सके, और उसमें एटलीस्ट अगर 10 रह गया हमारे तो उसमें तो 5 भी सही पाए, 5 नंबर तो मिलेंगे। और अगर हमारा बड़ा क्वेश्चन रह गया उसमें वैसे ही हम इतने वो हो जा, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में सारा खराब हो जा पेपर, वो जो क्वेश्चन बचे रहे। तो या एक जो मिथ है सबसे बड़ा कि सब ये सोच रहे कि गैप बड़ा है पेपर के बीच में तो बहुत हार्ड पेपर आएगा। मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, क्योंकि जो मैंने पिछले लेवल देखे वो मॉडरेट थे। हाँ, बस कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, तो शायद इस बार भी मैथ के पेपर में थोड़ी बहुत क्वेश्चन ट्रिकी आ सके, पर उस लेवल का हार्ड जिस लेवल का सब बोल रहे कि हार्ड आएगा, पर मुझे नहीं लगता सीरियसली। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो, सबसे जो खुशी वाली बात तो ये है कि हमारे पास गैप डेज ज़्यादा है और टाइम भी हमारे पास ज़्यादा है। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दो, भले ही आप 1 चैप्टर करो, 2 चैप्टर करो, पर उस टाइम पे आप ये सोच रहे अभी कि अभी मैं 5 दिन बर्बाद कर लूँ, अपने खेल कूद लूँ, अभी तो पेपर दिए, एक पेपर रह गया बस, वो मत करना। आप 4 दिन के, पिछले 4 दिन के लिए मत छोड़िए सब, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और मैथ को तो पता ही आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाह, और मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी गर्मियों की छुट्टी से की, मैं ट्यूशन भी गई थी, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा और शोभित भैया से पढ़ा, पर मेरे जो कुछ डाउट थे वो मैंने क्लियर कर लिए, सब क्लियर हो गया, सब स्मूथली चल रहा था। और अभी मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे खोल के देखी ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन ही नहीं पता, मतलब उस इतनी जल्दी नहीं कर पा रही, कर तो मैं रही थी उन क्वेश्चन को। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहे थे, जो मुझे पहले ईजी लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस की वजह से प्रैक्टिस छूट गई थी। इसलिए मैं प्रीफर करूँगी जो हार्ड से चैप्टर है उन्हें आप थोड़ा सा शुरू में करो, और रोज़ उनके 2-3 क्वेश्चन लगा कर देख लो, ताकि आपको मतलब जो नॉर्मली आप जिस स्पीड में कर पाओगे उससे पहले क्वेश्चन को, उसी स्पीड में आप आ सको फिर से। सो या दैट्स ऑल, बस इतना ही आज की वीडियो में। और हाँ, ऑल द बेस्ट लिख दियो पक्का, क्योंकि मुझे सबके ऑल द बेस्ट की बहुत ज़रूरत है। सो या गाइज, बस आज के लिए बस इतना ही, और जाओ फटाफट अपना पढ़ने की शुरू कर दो तैयारी। और हाँ, इधर उधर की वीडियो मत देखियो, अब सीधा जाओ, भले ही 1 चैप्टर करो पर आज से ही करना शुरू कर दो। तो या मैं भी अब पढ़ाई करूँगी, तो बाय।